वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें और कमेंट्स करना ना भूलिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। तो आज हम लोग जा रहे थे माशा, मतलब मार्केट जा रहे थे जो लोकल हमारे एरिया में लगती है। तो उससे पहले एक शॉप आती है, तो वहाँ पर उन्होंने बाहर लगाया हुआ था 10-10 की और 8-8 की सेल। मैंने एपी को कहा चलो आज चलते हैं, देख कर आते हैं इन्होंने क्या लगाया हुआ है। तो अंदर जाकर क्या पता कभी कुछ चमड़े, मैंने लास्ट ईयर जब सर्दियों की सेल लगी थी ना इनकी शॉप पर, मैंने देखे थे कोट वगैरह लगे हुए थे और बहुत अच्छे लगे हुए थे, रीज़नेबल प्राइस में लगे हुए थे। 10 यूरो में भी था, 12 में भी था और 15 में भी था और 20 में भी था। ऑन वर्ड जैसे आगे आगे प्राइजेस थे। तो मैंने कहा चलो अभी भी देख लेते, क्या पता गर्मियों की सेल्स में भी कुछ मिल जाए। हमें ये जैकेट्स अच्छी लग रही थी, ये धागे की जो बनी हुई होती हैं क्रोशिया टाइप, लेकिन ये था कि ये बंद थी वो नहीं थी। अदरवाइज़ ये बहुत अच्छी थी, डिज़ाइन भी बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन बंद होने की वजह से हम लोगों ने ली। बाकी इधर ज़्यादा शर्ट्स लगी हुई थी, ट्राउज़र्स लगे हुए थे और पैंट्स वगैरह लगी हुई थी। ट्राउज़र जो थे ना वो लेडीज़ लगे हुए थे खुले वाले, तो लेकिन मुझे इतने वो पसंद नहीं आते क्योंकि मुझे लगता है कोई वो सेंटर से ना तंग होते हैं, तो इसलिए मैं वो मोस्टली ख़रीदती नहीं हूँ। कहीं कहीं से जहाँ से अच्छे मिल जाए वहाँ से ले भी लेती हूँ। और जो शर्ट्स थी वो सारी छोटी थी जो कि हम लोग पहनते नहीं हैं, और जो फ्रॉक्स वगैरह थी भी थोड़ी सी लंबी वाली, उनके बाजू नहीं थे तो उनको भी लेने का कोई फ़ायदा नहीं था। सेल अच्छी थी लेकिन हमारी टाइप की नहीं थी, तो बस फिर हम वहाँ से निकल आए और अब हम लोग जा रहे थे माशा। शुरू में ही जो दुकान थी वो लगी नहीं हुई थी और मैं बाजी को कहती है माशा लगा भी है कि नहीं लगा, क्योंकि सामने भी नहीं शॉप्स लगी हुई थी और इस तरफ भी नहीं लगी हुई थी, खाली पड़ा हुआ था। तो आई थिंक गर्मी की वजह से या मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है उसकी वजह से लोग छुट्टियों पर गए हुए हैं कई लोग, तो शायद उस वजह से नहीं लगा रहे, क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ पर छुट्टियों पर चले जाते हैं और सितंबर में वापस आते हैं क्योंकि बच्चों के स्कूल खुलने होते हैं। तो उससे पहले अक्सर जो हॉस्पिटल्स में भी होते हैं ना डॉक्टर्स वगैरह या कहीं और भी, तो वो ये लोग ना छुट्टियों पर चले जाते हैं अगस्त के मंथ में, तो फिर बाद में सितंबर में वापस आते हैं। तो आई थिंक इस वजह से यहाँ पे गर्मी और मौसम, क्योंकि कभी अचानक ही मौसम ख़राब हो जाता है यहाँ पर और बारिश का बताने लग जाते हैं और कभी ठीक हो जाता है, लेकिन आज तो बहुत तेज़ धूप निकली हुई थी। तो हम लोग जो बेसिकली आज आए थे माशा, वो आए थे क्योंकि इब्राहिम मेरा जो भतीजा है उसका ना स्कूल खुलने वाला है, तो उसके स्कूल के लिए जो बैग यहाँ से मिलता है ना वो बहुत बड़ा मिला हुआ है। हम लोग जाकर लेकर आए थे, तो वो ना हालांकि हम लोग बड़ा ढूंढ ढांड कर लेकर आए थे, लेकिन फिर भी वो बहुत बड़ा लग रहा था। तो मेरा भाई कह रहा था कि आप लोग ना मार्केट वहाँ जाएं और वहाँ से कोई कपड़ा अच्छे सा लेकर आएँ और इसको एक बैग इसके नाप के हिसाब से, इसकी एज के हिसाब से सिलाई कर कर दे दें ताकि वो लेकर जाए, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो हम लोग वही देखने के लिए आए थे और एक दो लेसेस वगैरह लेनी थी। तो अगर आज उस आदमी ने शॉप्स लगा ली, क्योंकि तकरीबन हम लोग 1 महीना पहले आए थे, 1 डेढ़ महीना, तब उस आदमी ने नहीं लगाए हुए थे, ना कपड़े लगाए हुए थे पीसेस और ना ही उसने वो लगाया हुआ था लेसेस वगैरह। तो होप सो आज हम लोग को मिल जाए, तो हम लोग जल्दी जल्दी से वो लेंगे। और फिर कुछ सामान लेना है हम लोगों ने घर के लिए, ग्रोसरी करनी थी, तो हमने सोचा था वो भी सुबह सुबह जितनी हो सकती है वो कर लेंगे और बाकी फिर शाम को देखा जाएगा। तो बस फिर हम कपड़ा ढूंढते हैं। एक शॉप इससे पहले आई थी, उस पर हमने देखा, उस पर ना बेड शीट्स वगैरह और सोफ़ों के शार्ट वगैरह कवर, मतलब अगर आप पर्दे वगैरह लेना चाहते हैं वो थी, लेकिन उसका कपड़ा मुझे वो नहीं लग रहा था कि बैग के हिसाब से सही रहेगा। तो यहाँ पर उन्होंने बैग लगाए हुए थे, मैं आप ही को ये वाला बैग दिखा रही थी कि ये टिकटॉक पर भी लगा हुआ है, वहाँ पर बड़ा सस्ता लगा हुआ है और इस आदमी ने 12-12 का लगाया हुआ है। सेम बैग, सेम टू सेम ऐसा ही बैग मैंने टिकटॉक पर देखा था, टिकटॉक शॉप पर, तो वहाँ पर बड़ी चीप प्राइस में लगा हुआ था। तो यहाँ पर वही बैग इसने 12 यूरो में लगाया हुआ था। मैं कहती लूट मार लगे हुए हैं सच्ची करने। इस एरिया में भी बहुत कम शॉप्स थी जो लगी हुई थी, आई डोंट नो लोगों ने इस वजह से, छुट्टियों की वजह से नहीं शॉप्स लगाई कि क्या वजह, आई डोंट नो। ये देखिए ये पूरा एरिया खाली है, कॉर्नर पर जो था ना जूतों की शॉप लगती है, आज वो भी नहीं लगी हुई थी, मतलब वो भी बस ऐसे ही था। तो बस फिर हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिया और आगे जाकर वो शॉप कपड़ों वाली जो थी ना वो खुली हुई थी, लेकिन उसके पास लेसेस नहीं थी, सिर्फ कपड़े थे। तो एक इब्राहिम के लिए वो उसके बैग के लिए मिल गया था, वो लिया। घर का थोड़ा जल्दी जल्दी से हमने ग्रोसरी की क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी और सामान भी लेकर जल्दी जल्दी घर आना था, तो मेरा दिमाग घूम गया। मैंने भाजी को कहा कि चलो जल्दी जल्दी से सामान लेते हैं और चलते हैं घर।
तो वीडियो वगैरह मैंने उसकी बनाई नहीं क्योंकि गर्मी की वजह से ना मेरा बुरा हाल हो रहा था, बहुत तेज़ धूप एकदम से निकल आई थी। घर आई जल्दी जल्दी से, मैंने चिकन बोनलेस जो था ना उसके कबाब बनाने थे, मैंने उसका कीमा किया, प्याज और हरी मिर्च का कीमा किया, साथ में सारे उसके मसाले वगैरह डाले, चिकन टिक्का, चिकन कबाब का जो मसाला होता है उसका डिब्बा वो डाला, हल्दी नमक मिर्च जो भी इसमें मसाले जाते हैं वो सारे डाल कर, साथ में ये मैंने सूखा धनिया और ज़ीरा जो था ना उसको कूट कूट कर इसमें डाल दिया। और बस अब इसको मिक्स करके ना मैं फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि मैं अभी नहीं बनाने वाली, अब मैं इसको रात को बनाऊँगी क्योंकि अभी मुझे खाना बनाना है। खाना बनाने के बाद और भी बहुत सारे काम करने हैं क्योंकि बाहर चली गई थी सुबह सुबह ही, तो इसलिए खाना भी लेट हो गया और बाकी के काम भी बीच में ही रह गए। तो मैंने बनानी थी पालक, क्योंकि यहाँ पर बॉयल पालक मिलती है, तो वो मैंने ऊपर रखी हुई थी, इसे बॉयल कर लिया था मैंने थोड़ा, उसका पानी यानी कि वो हार्ड हुई होती है ना तो नरम हो गई थी, तो मैंने उसको ग्राइंड कर लिया। चिकन मैंने अपना रखा हुआ है मसाला, जैसे ही वो होता है और इसका पानी भी थोड़ा सा खुश्क होता है तो उसमें डाल के अच्छे से भून कर तो हमारी हांडी बन जाएगी। तो ये मेरा जो कीमा था ना ये भी तकरीबन हो गया था, लेकिन मुझे इसमें ना थोड़े मसाले ऐसे लग रहे थे कम कम में, तो मैंने इसमें और जो टिक्का मसाला था वो डाला और साथ में थोड़ी सी रेड मिर्च जो थी वो डाली और हाफ़ जो एग था ना वो डाला, क्योंकि यहाँ पर मुझे पहली मर्तबा अब जाकर पता चला यहाँ पर के जो अंडे होते हैं उनके भी साइज़ होते हैं, स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़ और लार्ज साइज़। इतने सालों से मैं बस ये समझती थी छोटा अंडा है दिया उसने, बड़ा अंडा दिया है, और ये नहीं मेरी आइडिया, और प्राइस भी उनकी अलग-अलग सी है, बस ऐसा था। तो ये मेरा हो गया था, इसको मैंने फ्रिज में रखा, बाहर आई मौसम देखा तो मौसम इतना खूबसूरत हो रहा था, इतनी ठंडी हवा चल रही थी, खिड़कियाँ ठा ठा बजने लगी हुई थी, धूप भी बहुत तेज़ निकली हुई थी, बहुत तेज़ नहीं, अब थोड़ी कम हो गई हुई थी इस टाइम पर, लेकिन मौसम अच्छा लगने लग गया था। जितनी धूप सुबह थी ना उससे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया था। अब कहीं कहीं पर धूप नज़र आ रही थी, कहीं कहीं पर वो छाँव छाँव सी नज़र आ रही थी, लेकिन अच्छा मौसम हो गया था। मैंने शुक्र अदा किया कि जो धूप थी इतनी तेज़ वो ख़त्म हुई, और क्योंकि दोपहर का टाइम है, हमारे सामने वाले जो कॉर्नर्स के दोनों रेस्टोरेंट है वो बंद हुए हुए हैं, एक आदमी ने अपनी टेबल्स लगाई हुई हैं लेकिन वो भी बंद है। और वापसी पर आते हुए हम लोग ये भिंडियाँ लेकर आए थे ग्रोसरी में, तो मैंने अब इसको काट कर मैं सोच रही थी फ्राई कर कर फ्रीज़ कर लूँ, क्योंकि ये फिर अभी ख़त्म हो जाएंगी तो फिर दोबारा जब गर्मियाँ स्टार्ट होंगी ना तब हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, तब फिर एक ही सब्ज़ी खा खा कर थक चुके होते हैं तो फिर नई सब्ज़ियाँ खाने को दिल करता है। और ये आती भी सिर्फ 2 मंथ के लिए, जुलाई में आती हैं और सितंबर में ख़त्म हो जाती हैं, तो इसलिए हम लोग 1-2 पैकेट्स जो होते हैं ना भिंडियों के और करेलों के सेव कर लेते हैं फ्रीज़, और फिर जब मौसम बदलता है तब दोबारा से इस्तेमाल कर लेते हैं। और बस फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे, रेस्ट रोस्ट कर लिया, तो अब वो जाने वाले थे, जाने से पहले वो अपना लंच कर लेते हैं। तो मैंने आज जो पालक बनाई थी वो थी, साथ में मैंने आलू के कटलेट्स बनाए थे, तो ये था हमारा लंच जो कि हम लोग इंजॉय करेंगे अब। और खाना खाकर फिर मैं टीवी देखती रही, और अभी मैं बाजी को कॉल की कि आ जाओ बाहर घूम कर आते हैं, थोड़ा वॉक वगैरह कर कर आते हैं। तो इस वक्त काफ़ी लेट हो गया था, लेकिन अब क्योंकि मगरिब का टाइम काफ़ी चेंज हो गया है, 8:30 बजे होता है, तो अगर हम लोग पहले आ जाए तो नमाज़ छूट जाती है, और अगर नमाज़ पढ़ कर आए तो इस तरह अंधेरा हो जाता है, लेकिन नमाज ज़रूरी है तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि आज नमाज़ पढ़ कर फिर ही बाहर जाएंगे। तो इस वक्त 9 बजे का टाइम था और देखें बाहर कुछ भी नहीं था, लोग अपने घरों में मेरे ख्याल में चले गए थे, लेकिन ये जिस जगह पर हम वॉक करने के लिए आए थे यहाँ पर वैसे भी मोस्टली कम लोग ही होते हैं, सेंटर की तरफ ज़्यादा लोग होते हैं। तो बस फिर हमने कहा चलो एक छोटी सी वॉक ही हो जाए, कर कर आ जाते हैं बाहर से। तो घर आई, घर आकर फिर मैंने जो सुबह कबाबों का वो मसाला बना कर रखा था, तो वो मैंने निकाल ले, उनके कबाब बना ले, जल्दी जल्दी से वीडियो नहीं मैंने बनाई। तो ये चॉपस्टिक्स थी जो मैं लेकर आई हुई हूँ, इसी के ऊपर मैं आराम से कबाब बना लेती हूँ, जो कि तवे पर भी रखा जाता है इजीली और हाफ़ फ्राई हो जाते हैं। तो ये बहुत इजी है, आराम से इसके ऊपर बन जाते हैं, तो मुझे तो बेस्ट लगते हैं, वरना वो लोहे की जो है ना वो बहुत वो दूसरे तो उससे टूट जाते हैं, मुझसे तो स्पेशली। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।